हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेटा क्लास 12th आपकी हिंदी जो है हिंदी इलेक्टिव, ठीक है। हिंदी इलेक्टिव आपका जो है उसका 2 मई ऑफ 2022 को पेपर है। उसमें आपकी 3 बुक्स हैं। सभी को जैसा पता है कि आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं। बेटा एक बार नज़र मार लेते हैं। अंतराल और अभिव्यक्ति माध्यम। ठीक है, अंतराल और अभिव्यक्ति माध्यम। ठीक है, तो आज हम अंतरा से जो है भरत राम का प्रेम कविता का सार और प्रश्न अभ्यास, ठीक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 शॉट रिवीजन है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अंतरा भाग 2, क्लास 12th, भरत राम का प्रेम। किसने लिखा है ये? तुलसीदास जी ने ये कविता लिखी है। तो क्या कविता का पहला पद है? पुलिक शरीर संभा भाए ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोरे मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं काहा, मैं जनाऊँ नीज नाथ सुबाहु, अपराधी हूँ पर कौन न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनीस न कबहु देखी, शिशुपन ते परिहेरु न संगु, कबहु न मोर मन न बंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, हारहु खेल जीतावहि मोही, महु सने बस सन्मुख कही न बैने, दर्शन त्रिपुर न आजू लगी, प्रेम प्यासे नैन। तो बेटा ये जो है तुलसीदास जी ने जो लिखा है भरत प्रेम, ठीक है, भरत राम का प्रेम जो है ये रामायण से लिया गया है। जैसा कि आप सबने रामायण सभी ने देखी होगी ज़्यादातर, और अभी तक चलती आ रही है, घरों में भी चलती है। तो रामायण के अंदर जो है दशरथ जी के 4 पुत्र थे, ठीक है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। उसमें से छोटा भाई जो था, सबसे छोटा भाई जो था लक्ष्मण, वो अपने बड़े भाई राम के प्रति बिल्कुल समर्पित था, ठीक है, मतलब राम भगवान ही उसके लिए सब कुछ थे। पर चारों भाइयों में श्री राम को सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय कौन था? भरत। कौन था? भरत। तो भरत और राम के बीच बचपन से लेके एंड तक जो जो वार्ता हुई, जो जो उन्होंने क्रियाएं करी, जो जो उनके बीच प्रेम संबंध हुआ, कैसा उनका प्रेम संबंध था, वही इस कविता के अंदर दर्शाया है। ठीक है, तो देखो, पुलिक शरीर संभा आए ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो मैं काहा, मैं जानऊ निज नाथ सुबाहु, अपराधीहु पर कहो न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कहू देखी, शिशुपन ते परि रहेहु न संगु, कबहु मोर मन बंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, हारे हो खेल जिता वही मोही, महु सने बस सन्मुख कहीं न बैने, दर्शन त्रिपुत न आजू लगी, प्रेम प्यासो नैन। ठीक है, तो इसका सार क्या कहता है? देखो क्या मतलब है इसका। ये उस समय की बात है जब भरत वशिष्ठ मुनि और कुछ स्नेह जानों के साथ राम से मिलने के लिए वन जाते हैं। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। कैकेयी माता, भरत की जो माता थी कैकेयी, उन्होंने जो है श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। ठीक है, जिस कारण भरत जी जो है अपनी माता से कुपित हो गए थे। तो उन्होंने क्या कहा, उनकी माता की मंशा ये थी कि उनका जो बेटा भरत है उसको राजगद्दी मिले और राजपाट मिले। पर भरत अपने बड़े भैया यानी श्री राम से प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि ये राजपाट वो ही संभाले। तो उन्हें वो लेने जाते हैं वनवास अपने वशिष्ठ मुनि और कुछ स्नेहजनों के साथ। ठीक है, तो राम जी से मिलने जाते हैं। भरत, वशिष्ठ मुनि और बाकी सब स्नेहजन राम के सामने बैठे होते हैं और एक सभा होती है। ठीक है, तो जहाँ श्री राम रुके होते हैं, ठीक है, चित्रकूट पर्वत पर, ठीक है, वहाँ पे
श्री राम से मिलने के लिए भरत, वशिष्ठ मुनि और बाकी स्नेहजन जाते हैं। ठीक है, तो जब जाते हैं तो लक्ष्मण जी देखते हैं पहले कि हाँ भाई भरत आ रहा है, तो वो जाके श्री राम को बताते हैं। ठीक है, क्यों लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं भरत को देख के, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भरत की वजह से ही श्री राम को जो है 14 साल का वनवास मिला था। पर श्री राम असलियत जानते थे कि उनको वनवास क्यों मिला है। ठीक है, और इसमें भरत की कोई गलती नहीं है। तो वो लक्ष्मण को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम जो है भरत और बाकी वशिष्ठ जनों को जो है बाहर एकत्रित करो, मैं आता हूँ। तो वो एक पेड़ के नीचे, ठीक है, वहाँ पे ही कुटिया बनाई होती है उन्होंने अपनी, एक पेड़ के नीचे सभी को बैठाते हैं और वहाँ पे एक सभा की तरह सारे एकत्रित हो जाते हैं, मतलब एक सभा की तरह एकत्रित हो जाते हैं, सभा बन जाती है। जो उस सभा में वशिष्ठ मुनि अपनी बात कह चुके होते हैं और अब वह भरत से कहते हैं अपने यहाँ आने का कारण बताओ। श्री राम पूछते हैं कि भाई भरत, तुम अपने यहाँ आने का कारण बताओ। भरत इतने में भावुक होकर रोने लगते हैं और जो कुछ मैं कह सकता था वह सब तुम मुनि नाथ ने कह डाला। मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूँ, उन्होंने तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और प्यार है। मैंने खेल में भी कभी उन्हें गुस्सा होते नहीं देखा। बचपन में ही मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरा मन कभी नहीं तोड़ा। मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। मेरे प्रेम के प्यासे नयन उनका दर्शन पाना चाहते हैं और हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। देखो तो क्या कहते हैं भरत जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपसे क्या कहूँ, सब कुछ तो ऋषि वशिष्ठ ने कह दिया। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके सानिध्य पाना चाहता हूँ। ठीक है, श्री राम का मैं स्वभाव जानता हूँ, मैं अपने भगवान का, वो अपना भगवान मानते हैं श्री राम को, कहते हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, उन्होंने तो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करा। उनकी तो विशेष कृपा है मेरे पे, मतलब वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। उनको तो मैंने कभी गुस्सा तक नहीं होते देखा, खेल में भी गुस्सा, जैसे हम 4 भाई खेल रहे हैं, ठीक है, किसी एक को गुस्सा आ गया, तीसरे को गुस्सा आ गया, उन्हें उसमें से, लेकिन श्री राम को कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। बचपन में ही वो उनके साथ रहते थे, भरत और राम दोनों बचपन से ही साथ रहते थे और उनका मन जो है राम का भरत में और भरत का राम में लगा रहता था। अगर कभी भरत हार भी जाता था तो श्री राम उसे जिता दिया करते थे। बचपन से ही उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, मेन मन भी कभी नहीं तोड़ा। ठीक है, अगर यदि भरत हार भी जाते थे तो श्री राम उन्हें जिता दिया करते थे। मेरे प्रेम के प्यासे नयन मेरे भगवान के, मेरे श्री राम के दर्शन पाना चाहते हैं। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, बिजु जननी जिस पारा। येहु कहत मुहि आजु न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचिको भा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनंद कोटि कुचाली। फराह की कोदब बाली सुशाली, मुग्धा प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदति अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाको, जा रही हूँ जाय जननी कहि काको। हृदय होरि हारेउ सब ओरा, एक ही बाति भलई मल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि निक परिणामू। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहो, सुजल अति बाहु। प्रेम प्रपंचु की जुटफुर, जानहि मुनि रघुराहु। इस पद में कवि क्या कहते हैं तुलसीदास जी? यहाँ वो कह रहे हैं कि भरत कहते हैं मुझे श्री राम से इतना प्रेम है कि विधाता को यह सहन नहीं हुआ। ठीक है, भरत जी कहते हैं कि मुझे श्री राम से इतना प्रेम है, विधाता को ये तक सहन नहीं हुआ कि उन्हें माता के बहाने और मेरे और प्रभु राम के बीच दूरी पैदा करनी पड़ी। विधाता तो मतलब वो अपनी माँ को भी, भरत का दिल देखो कितना बड़ा है, वो अपनी माँ को भी कोष नहीं दे रहे, वो सीधा विधाता को ही दोष दे रहे हैं कि विधाता से ये सहन नहीं हुआ कि उनके और श्री राम के बीच में दूरी पैदा कर दी उनकी माता के बहाने। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। आधार जिसको पूरी दुनिया पवित्र माने, असल में वही पवित्र होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं ही सही हूँ तो ये सही बात नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि भरत जी कहते हैं कि अगर मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मेरी माता के बहाने ही मुझे और मेरे राम के बीच जो है विधाता ने दूरी पैदा कर दी, तो मैं अगर ये कहता हूँ तो ये भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज के दौर में, मतलब जो उस टाइम का टाइम था, उस टाइम पर भी और अभी जो टाइम चल रहा है, जो प्रेजेंट चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, ठीक है, हर टाइम में
हर तरह से सबका कहना और सबका मानना यही होता है कि कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है खुद, ठीक है। जिसे पूरी दुनिया पवित्र माने, जिसे पूरी दुनिया शुद्ध माने, वही पवित्र माना जाता है असलियत में। अगर मैं यही कहूँ कि ये सही है तो ये सही बात नहीं होगी। माता निज है और मैं सच्चा, श्री भरत जी कहते हैं माता निज है और मैं सच्चा साधु हूँ, ऐसा विचार हृदय में लाना ही करोड़ों दुचारों के समान है। अगर मैं कहूँ कि मेरी माता नीच है और मैं सच्चा साधु, तो ये भी अनुचित होगा। यही जो उनकी मंशा है, यही जो उनके विचार है भरत जी के, यही श्री राम को अति प्रिय लगते हैं, इसलिए वो श्री राम के अति प्रिय भाई माने जाते हैं। भरत के आते ही क्या कोदव की बाली अच्छा धान दे सकती है? क्या काला धोगा श्रेष्ठ मोती दे सकता है? अर्थात जो दुराचारी माता है उसका पुत्र तो दुराचारी ही होगा। ये सब कौन कह रहा है यहाँ पे? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि क्या भरत के आते क्या कोदव की बाली अच्छा धान दे सकती है? ठीक है। अगर क्या अर्थात क्या हुआ, मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि एक दुराचारी माता का पुत्र भी दुराचारी ही होगा। अब भरत खुद को दोषी मानते हुए अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपने सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वह मेरे अब भाग्य के समुद्र के कारण ही हुआ है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना अपनी माता को भला बुरा कहा और उनके हृदय को ठेस पहुंचाई। जब ये वाक्यांश हुआ होता है, जब ये इंसिडेंट, जब ये हादसा हुआ होता है कि जब कैकेयी जी जो है श्री राम को वनवास के लिए भेज देती हैं और श्री राम उनसे आज्ञा लेकर जा रहे होते हैं, जब चले जाते हैं तो कौशल, ठीक है, तो भरत को जो है, भरत अपने मामा के घर गए होते हैं, तो जब भरत को पता चलता है कि श्री राम वनवास जा चुके हैं तो वो तुरंत आते हैं, ठीक है, और वो अपनी माता को भला बुरा कहते हैं, ठीक है। और जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि इसमें मंत्रा का भी हाथ है, तो वो मंत्रा को भी वहाँ से जो है बहिष्कार, मतलब उसका त्याग करवा देते हैं, और वो अपनी माता को बहुत भला बुरा कहते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, मेरा भाई चला गया, ठीक है। तो भरत यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी माता को बहुत भला बुरा कहा और उनके हृदय को ठेस पहुंचाई। मैंने ये पाप किए हैं, मेरा भाग्य ही दोषी है। अब मेरा भला कौन कर सकता है? एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, श्री राम ही मेरा भला कर सकते हैं। मैं यहाँ सभी बैठे गुरुजनों के बीच जो भी कह रहा हूँ वह मेरा प्रेम या झूठ, इसे तो सिर्फ मुनि वशिष्ठ और श्री राम जानते हैं, ठीक है। भूपति मरण प्रेम मनु राखी, जननी कुमति जब तू सब साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनस कर मूला, सो सुनी समुझे सहेव सब सूला। सुनि मन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पा नहीं पादे पाहे, शंकर साखी रहु एहि घाये। बहुरि निहारि निषद सनेहे, कुलेश कठिन उर भयो न बेहू। अब सबूत आखिन देखाहु आई, जियत जीव जड़ सबई सहाही। जिनई निरखि मग सपीन बीची, तजई विषम विष तापस तीछी। तेहि रघुनंदनु लखनु सिए, अनिहित लागे जाहि। तासु तरन ताजी दुख देहु, सावाही काहि। तो इस पद का क्या अंत है, क्या मतलब है? यहाँ पे ये मतलब है कि दुनिया ने ये देखा है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो गई, अर्थात राम को वनवास मिला और राम से बिछड़ने के कारण महाराज दशरथ का निधन हो गया, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, जब श्री राम को वनवास हुआ, ठीक है, राजा दशरथ ने जो है बहुत टाइम पहले जब शादी हुई होती है तो उनको 4 वरदान दिए होते हैं, ठीक है, 4 वर दिए होते हैं, तो उसमें से वो मांग लेती हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो ये मांगेगी कि श्री राम को वनवास भेज दो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे राम के जो प्रिय भाई वो भरत है, ठीक है, लक्ष्मण का जो प्रिय भाई है वो राम है, पर चारों भाइयों में सिर्फ सबसे प्रिय जो दशरथ जी के सबसे करीब थे वो थे श्री राम, ठीक है। तो श्री राम को जैसे ही वनवास मिला, जैसे ही वो वनवास चले गए अपनी माता कौशल्या और श्री दशरथ जी को छोड़ के, तो उन्होंने अपनी देह त्याग दी। तो यहाँ पे इस लाइन का यही मतलब है कि सिर्फ एक माता की कुबुद्धि के कारण, ठीक है,
पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो गई, अर्थात राम को वनवास मिला और राम से बिछड़ने का दुख श्री दशरथ जी नहीं सह पाए और उनका निधन हो गया। सभी माताएं राम के वियोग से दुखी हैं और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अवध से सभी नर नारी असहनीय दुख से जल रहे हैं। आगे भरत दुख जताते हुए कहते हैं कि ये सब जो भी अनर्थ हुआ है ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना पैरों में कुछ पहने नंगे पांव ही वन में चले गए। शिव शंकर की इस बात के साक्षी हैं कि इतने दुखों के बाद भी मैं जिंदा हूँ। आगे भरत खुद को कठोर हृदय का बताते हुए कह रहे हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघला। वो खुद को दोषी मान रहे हैं कि श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी जो है सभी मुनियों को वेश धारण करके मतलब वनवासी कपड़े पहन के बिना पैरों में कुछ डाले नंगे पैर ही जो है वन को प्रस्थान कर गए। और शिव शंकर ही इस बात के साक्षी है कि उन्होंने इतना दुख देने के बाद भी वो फिर भी यानी भरत जिंदा है। वो खुद को ये कह रहा है कि मैंने इतना दुख दिया, उसके बावजूद भी मेरी वजह से आप लोगों को इतना दुख मिला, उसके बावजूद भी मैं इतना खुदगर्ज हूँ और फिर भी मैं जिंदा हूँ। अब मैंने ये कहा आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और ये जड़ जीव जिंदा रहकर सभी दुख रहेगा, जिनको देखकर भयानक सांप और बिच्छू भी अपने विष को त्याग देते हैं, ऐसे हैं श्री राम। यहाँ पे इधर उसने श्री राम की विशेषता बताई है कि अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, श्री राम तो ऐसे हैं कि भयानक से भयानक सांप और बिच्छू भी अपने विष को त्याग दे, ऐसे हैं श्री राम। भरत कहना चाहते हैं कि जो अच्छे लोग के साथ भी बुरा कर्म करते हैं ईश्वर उन्हें अवश्य दंड देता है, जैसे कैकेयी ने श्री राम के साथ किया। अच्छे लोगों के साथ भी बुरे कर्म करना ईश्वर उन्हें अवश्य दंड देता है। ठीक है, अब कैकेयी के साथ जो हुआ, उसने श्री राम के साथ जो उसने श्री राम के साथ करा, तो कैकेयी को उसके बदले क्या मिला? बेटे की नफरत। ठीक है, अपने बड़े बेटे से वियोग। जब उसे पता लगा कि हाँ भाई उसने गलत करा तो उससे श्री राम का वियोग उसे भी तो सहना पड़ा। ठीक है, काफ़ी टाइम तक उसे अपने सगे बेटे यानी भरत की जो है नफरत सहनी पड़ी। ठीक है, क्यों सहनी पड़ी? जब तक श्री राम वापस नहीं आ गए तब तक भरत अपनी माता से नफरत ही करते रहे। वो अलग जंगल में मतलब दूर अपने महल से दूर एक जंगल में कुटिया बनाकर, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर मेरा भाई कुटिया में रह रहा है, वनवासी है, तो मैं भी वनवास में ही रहूँगा जब तक श्री राम वापस नहीं आ जाते। ठीक है, जब वो मिलने जाते हैं तो वो उनसे उनकी खड़ाऊ ले आते हैं और वो कहते हैं कि आज से जब तक श्री राम वापस नहीं आते तब तक उनका स्थान ये उनकी खड़ाऊ ही रखेगी। तो जब तक श्री राम वापस नहीं आते तब तक वो उनकी चरण पादुकाएं उनके स्थान पर रख देते हैं और श्री भरत जी जो है वनवास में रहते हैं। कैकेयी श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी, अपने बेटे को सत्ता दिलाने के लिए ऐसा किया और उसका दंड उसी के बेटे को श्री राम से अलग होकर मिला। ठीक है, कैकेयी का क्या मानना था? कैकेयी जो है शत्रु मानती थी। पहले कैकेयी जो है सबसे ज़्यादा प्यार करती थी श्री राम को, पर मंथरा के भड़काने के बाद देखो सीधी सी बात है, कोई पुराणिक भाषा में बोलना या कैसे भी कर लो, सीधी सिंपल बात है कि भाई कैकेयी ने भड़काया। ठीक है, कैकेयी भड़क गई। ठीक है, और उसने अपने दिमाग में अपने मन में श्री राम के प्रति इतने बुरे विचार कर लिए कि उनको शत्रु मानने लगी और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसी के बेटे की नफरत उसी को मिली। ठीक है, श्री राम से अपने बेटे को अलग करा तो उसी के सगे बेटे की उसको नफरत मिली, है ना। तो ये तो था, ठीक है, ये तो थी आपकी पोएम। अब हम करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। चलिए, हारे हो खेल जिता वही मोरी, भरत के इस कथन का क्या आशय है? मेरे को हारा हुआ खेल भी जिता देते थे श्री राम। इस लाइन का मतलब ये है कि हारा हुआ खेल जिता वही मोरी, हारा हुआ खेल भी श्री राम मुझे जिता देते थे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, प्रस्तुत काव्य पंक्ति भरत द्वारा श्री राम के लिए ये कहा गया है कि इन पंक्तियों के माध्यम से
भरत कहते हैं कि प्रभु श्री राम बचपन में मुझे खेल में जिताने के लिए खुद हार जाते थे। ठीक है, सिंपल सी सीधे लाइन का मैंने मतलब बताया कि हारा हुआ खेल भी श्री राम भरत को जिता देते थे। मतलब भरत हारता था तो श्री राम उसे जिता देते थे और खुद हार जाते थे। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो आप आंसर में स्टार्टिंग ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत काव्य पंक्ति भरत द्वारा श्री राम में ये कहा गया है कि माध्यम से कहते हैं कि श्री राम बचपन से मुझे खेल में जिताने के लिए खुद हार जाते थे। मेरे भाई श्री राम बड़े ही दयालु एवं समस्त व्यक्तियों के लिए स्नेह भाव रखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, मुझे जिताकर श्री राम को मुझे हंसता हुआ देखना चाहते थे। श्री राम का क्या मंतव्य था कि खुद हार जाना और अपने भाई भरत को जिताकर उसे खुश देखना। वे कभी भी किसी को भी कोई कष्ट नहीं देते थे। प्रभु राम की प्रशंसा भरत द्वारा इन पंक्तियों में की गई है। देखो छोटी सी लाइन है ये, हारे हो खेले जिता वही मोही। सिंपल मैंने इसका मतलब बताया कि हारा हुआ खेल श्री राम जिता देते। पर लेकिन अगर आपको ये 2 मार्कर में सवाल आता है तो आप जो है ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, इस छोटी सी लाइन में देखो कितनी सारी उनकी प्रशंसा बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं जानहु निज नाथ सुबाहु, में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। देखो कौन कौन सी संकेत है विशेषता पर। प्रभु श्री राम बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। कारण हो या कारण हो, वे कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, ना नाराज होते देख सकते। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं कि वे कभी भी किसी को उदास नहीं देख सकते। तभी तो सब भरत बचपन में उनके साथ खेलते थे तो श्री राम खुद हार जाते थे। भरत के अनुसार प्रभु श्री राम अपराध करने वाले व्यक्ति पर भी क्रोध नहीं करते। ये कुछ विशेषताएं जो श्री राम की इस पंक्ति में बताई गई हैं। भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। जब प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माता कैकेयी थी। ठीक है, माता कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने दशरथ से राम को वनवास भेजने के लिए कहा था। जब राम वनवास जा रहे थे तो सभी लोग भरत को ही दोषी मान रहे थे। क्यों भाई, ऑब्वियस है, जब भरत की माता ने यानी माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया, सबको तो खबर पहुंच ही चुकी थी कि माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया। माता कैकेयी ने इसलिए करा, वो अपने पुत्र को भरत को अयोध्या का राज बनते हुए देखना चाहती थी, तो इसलिए सबका दोषी मानना भी जाहिर था, है ना। तो माता कैकेयी को भी दोषी माना जा रहा था साथ में। उस वक्त भरत कहते हैं कि ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जो मैं इस जन्म में मेरे साथ ये हुआ है, जिसकी सज़ा मेरे भाई श्री राम को मिल रही है। इसी तरह वे अपनी माता की गलतियों का दोष अपने ऊपर लेकर अपने भाई श्री राम से वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। संपूर्ण काव्य पंक्तियों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि भरत अपने भाई श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं। जब वे अपने श्री राम से यानी अपने भाई से मिलने वनवास जाते हैं तो उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वन में श्री राम का जीवन कठिन था, उस कठिन जीवन को देखकर भरत भाव विभोर हो चुके हैं। अपने भाई के इस कठिन दशा को देखकर जिम्मेदार वे स्वयं को ठहरा रहे हैं। अपने श्रद्धा भाव को भरत ने कैसे दर्शाया। वो राम से मिलने गए, उनको देखते उन भावुक हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें ये लग रहा था कि उनके वजह से वनवास गए, प्लस जब उन्होंने अपने भाई को वनवासी के वेश में देखा, ठीक है, वो सब काम करते हुए देखा जो एक वनवासी करता है, तो उनका मन विभोर भाव, ठीक है, ग्लानि इत्यादि से भर गया और उनकी दशा को देखकर वो स्वयं को अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लग गए। मही सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भाव को स्पष्टीकरण कीजिए। क्या मतलब है इस पंक्ति का। भरत स्वयं को इस संपूर्ण सृष्टि में हो रही घटनाओं का जिम्मेदार मानते हैं। प्रभु राम के वनवास जाने का कारण भी भरत स्वयं को मान रहे हैं। ठीक है, स्वयं को मान रहे हैं और उस अपराध बोध से वह इस कदर डूब गए हैं कि उनके दुख को शब्दों में व्यक्त करना नहीं जा सकता। यहाँ भरत के सहृदय व्यक्तित्व का बोध होता है। भरत का मानना है कि पूरे सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, उन सब का कारण कौन है? भरत खुद है। ठीक है, उन्हें मतलब वो इस तरह ग्लानि में भर गए हैं, इस तरह वो बिल्कुल अपने आप को जो है कोस रहे हैं कि मतलब पूरी सृष्टि में जो कुछ भी अनर्थ हुआ है,
जो कुछ भी मेरे भाई श्री राम को सहना पड़ा है सब मेरी वजह से हुआ है, वो सब चीज़ को अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, फरई की कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सबुख काली, पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका छिपा भाव और क्या शिल्प सौंदर्य है? पंक्तियों का भाव ये भरत कहते हैं कि यदि मैं अपने माँ पर कलंक लगाऊंगा और स्वयं को साधु सिद्ध करूंगा तो ये संभव नहीं है। ठीक है, फरई की कोदब बाली सुशाली, मुग्धा प्रसव की सबुक काली, मतलब ये है कि अगर वो स्वयं को इतना दोषी ठहरा रहे हैं लेकिन अपनी माँ के प्रति अभी भी उनके मन में सम्मान और प्रेम है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि मैं अपनी माँ को कलंक लगाता हूँ और स्वयं को साधु सिद्ध करता हूँ तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई साधु नहीं होता। ठीक है, हर कोई पवित्र नहीं होता। जिसे पूरी दुनिया साधु पवित्र कहते वही असल में पवित्र है, चाहे वो ना हो। लेकिन जो ज़माना कह दे, देखो भगवान के टाइम पे भी क्या था कि भैया जो ज़माना कह दे वही सही है। ठीक है, देखो ये तो भरत और राम प्रेम का वाक्यांश है। एक आपने एक इंसिडेंट और देखा होगा रामायण में कि जो है जब रामायण में श्री राम लक्ष्मण सारे सीता जी सहित वापस आ जाते हैं तो एक धोबी वाला सीक्वेंस होता है कि भाई धोबी जो है अपनी पत्नी पे जो इल्ज़ाम लगाया था। ठीक है, तो फिर वही सीता जी पे भी लग जाता है कि भैया रावण के यहाँ रह के आई थी सीता जी। तो जो ज़माना कहता है वही राजमहल और श्री राम को मानना पड़ता है। इस वजह से जो है ज़माने में एक अच्छा उदाहरण पैदा हो, इस वजह से श्री राम जो है माता सीता का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, है ना। तो वही बात है कि यदि अपनी माँ पे वो कलंक लगाते हैं तो और स्वयं को साधु सिद्ध करते हैं तो वो भी संभव नहीं होगा, ये वो भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भरत भी कहीं ना कहीं गलत होंगे, ऐसा उनको लग रहा है। तो ये था आज का आपका भरत प्रेम का जो है कविता का सार और उसकी आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। डो नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर 12 मास के साथ। उसमें भी आपको सारा सारांश बताऊंगा, व्याख्यांश बताऊंगा और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको साथ साथ कराता रहूँगा। और कोशिश करूँगा कि आपका मैं हिंदी का सिलेबस ये 2 तारीख से पहले कंप्लीट करा दूँ। और कुछ इम्पॉर्टेंट मिलेगा मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड या आपके हिंदी के पेपर से रिलेटेड तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।